नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं एच भारत। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक ऐसा भी आदिवासी गांव है जहां बिहार से पहले शराबबंदी लागू है। इस गांव के लोगों ने ऐसी मिसाल पेश की, गांव में कोई भी शराब पीकर या लेकर नहीं आता। कहते हैं शराब सामाजिक बुराई है जिसे मिलजुल कर ही खत्म किया जा सकता है। यह स्लोगन अक्सर आपने सुना होगा, लेकिन इसका पालन कोई नहीं करता। हर समाज वर्ग के लोग नशे के इस रास्ते का सुलभ साधन से परेशान हैं, फिर भी इससे छुटकारा नहीं पा सकते। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक ऐसे गांव की कहानी जो जबलपुर का एक आदिवासी बाहुल्य गांव इस मामले में अलहदा साबित हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव में रहने वाले लोगों ने बीते 12 वर्षों से शराब को नजदीक से देखा तक नहीं है। दरअसल 12 वर्ष पूर्व गाँव के लोगों ने शराबबंदी का संकल्प लिया और तब से आज तक इस गाँव में न तो शराब खरीदी गयी, न बेची गयी और न ही किसी ने इसे हाथ लगाया। यदि कोई शख्स बाहर से शराब लेकर जाए या पी कर जाए तो समझो उसकी खैर नहीं, क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा शराब के उपयोग पर सीधे 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह सब बाकायदा प्रस्ताव पारित कर किया गया था। यानी इस गांव में अपनी ही एक सरकार चलती है जो लोगों की जिंदगी को शराब जैसी बुराई से बचाकर रखे हुए है। आइए आपको भी मिलवाते हैं जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर दूर इस गाँव से और बताते हैं कि शराबबंदी की अनोखी कहानी। बरगी विधानसभा के आदिवासी बाहुल्य ग्राम पंचायत देवरी नवीन के पंचों एवं महिलाओं ने शराबबंदी को लेकर आपसी सौहार्द से 12 वर्ष पूर्व एक ऐतिहासिक फैसला लिया था। ग्राम पंचायत द्वारा नशा मुक्ति के लिए एक समिति का गठन करते हुए ग्राम पंचायत में शराबबंदी करने का निर्णय लिया गया और इस मामले को लेकर एक संकल्प पारित करते हुए गांव में बैठक कर इसको पूरा किया गया। शराब हर विवाद की जड़ है। शराब से अच्छे घर बर्बाद हुए तो कई परिवार बिखर गए। यह नौबत कभी गांव में न आए, इसीलिए गांव की पंचायत ने शराब बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के साथ पीने वाले व्यक्ति पर 10,000 रुपए और गाली गलौज करने वाले पर 5,000 रुपए जुर्माने का निर्णय लिया। और हैरानी की बात यह है कि खेती और मजदूरी करने वाले आदिवासी परिवारों ने इतनी बड़ी रकम का जुर्माना लगाना स्वीकार भी किया। इसके बाद क्या है, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है के सिद्धांत पर चलते हुए ग्रामीण आदिवासी बीते 12 सालों से इस नियम को परंपरा मानकर चलते आ रहे हैं। गांव के मुखिया जय सिंह बरकड़े बताते हैं कि ग्राम पंचायत देवरी नवीन के साथ तिनहेटा और बाड़ी बारा गांव में शराब पीने वाले व्यक्ति पर जुर्माने लगाने का नियम है। यह सब वहां की महिलाओं के संकल्प से हुआ। महिलाएं आगे आकर खुद शराब पीने वाले व्यक्ति का नाम बताती हैं। इसके साथ ही शराब पीने वाले व्यक्ति से जुर्माने के रूप में जो राशि मिलती है वह गांव के विकास, गरीब बच्चों की शादी और शिक्षा जैसे कार्यों पर खर्च की जाती है। गांव की महिला पंच झूनाबाई मरकाम बताती हैं कि एक दौर था जब ग्राम पंचायत के हर मोहल्ले में जगह जगह अनाधिकृत रूप से शराब बनाई जा रही थी और खुलेआम उसकी बिक्री होती थी। शराब के कारण ग्राम पंचायत के युवा और बुजुर्ग शराब के आदी हो रहे थे और चारों ओर अशांति फैल रही थी। शराब की बिक्री के कारण गांव में जनमानस और महिलाओं तथा छोटे बच्चों पर विपरीत असर पड़ रहा था। शराबबंदी का निर्णय लेने के बाद शुरुआती सालों में शराबियों को काफी परेशानी भी हुई, क्योंकि शराब बेचने और पीने वाले को सबसे पहले समिति के सामने पेश किया जाता था। फिर समिति के सदस्य पूरी जानकारी के साथ ग्राम पंचायत में मामले को लाते थे, जहां ग्राम पंचायत द्वारा शराब पीने वालों और बेचने वालों दोनों पर जुर्माना लगा देते थे। लेकिन विगत 5 वर्षों से गांव में शराब पीने बेचने का एक भी मामला सामने नहीं आया और पूरा गाँव अब शराब मुक्त हो चुका है। गाँव के सरपंच राम कुमार सयाम बताते हैं कि गांव के एक युवक द्वारा रोज शराब पीकर अपने घर आते थे। इस बात से परेशान होकर उसकी पत्नी ने ही इसकी शिकायत गांव की पंचायत से की, जिसके बाद गांव की पंचायत ने अपना फैसला सुनाया और युवक पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। ऐसा ही एक मामला और एक गांव की पंचायत में आया, जहां गांव के कुछ लोगों ने शिकायत की। गांव के एक युवा आए दिन बाहर से शराब लाकर गांव में बेच रहा है। फिर क्या, गांव के पंचायत ने फैसला सुनाते हुए इन पर भी 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया, जिसके बाद पंचायत ने इस जुर्माने की रकम का पंचायत में होने वाले शुभ कार्यों के लिए बर्तन खरीदे गए। राम कुमार बताते हैं कि ऐसे दर्जनों नजीर सामने आए जिन्हें जुर्माना लगाकर हिदायत दी गई, जिसका नतीजा यह निकला कि 2-3 सालों से शराबखोरी का एक भी मामला सामने नहीं आया। शराबबंदी के लिए पूर्व में कलेक्टर, कमिश्नर और मुख्यमंत्री तक इसकी सराहना कर चुके हैं, लेकिन आदिवासी बाहुल्य होने के कारण इसका प्रचार प्रसार नहीं किया गया। यही वजह है कि मिसाल बनने के बाद भी दूसरे गांव इससे सीख नहीं ले पा रहे हैं। बहरहाल गांव के लोग इस बात से खुश हैं कि
उनके गांव में शराब बंद है और उनकी मेहनत की कमाई फिजूल खर्च में बर्बाद नहीं होती। खरगवा से संवाददाता शुभम पाटकर की रिपोर्ट। जी बताइए, कैसे संभव हो पाया ऐसे? हमारे गांव पर पहले बहुत शराब बनता था, लोग पीते थे। इसी के चलते हुए जब मैं सरपंच बना 2014-15 पे, और गांव की महिलाओं ने सब आके मुझे बताई कि भैया सबसे ज़्यादा शराब ही हमारे गांव को, हमारे बच्चों को, उनका जीवन खराब कर रही हैं। इसी चलते हुए हम सभी ने बैठकर निर्णय लिए और सबसे इसमें निर्णय लिए कि गांव पे महिला ने जैसे बताया हमको, तो हम उस बैठकर और निर्णय लिए कि हमारे गांव को हम नशा मुक्त बनाएंगे। और सबसे योगदान महिलाओं का था, जो वे लोग ने प्रस्ताव पारित करवाए और हमारे ग्राम पंचायत में भी इसका प्रस्ताव पारित हुआ। इसी चलते हुए हमारे गांव पर अभी 8 से 10 साल हो गए पूरे पंचायत पर नशा मुक्त है, जिससे कि आज हमारे गांव पर शांति का माहौल है। कौन कौन से गांव हैं जहां शराब मुक्त हैं अभी? हमारी ग्राम पंचायत देवरी नवीन पर 3 गांव आते हैं, जो एक देवरी नवीन है, एक उससे अधीनस्थ तनेटा है और बाड़ीवारा है, जिसमें कि तीनों गांव पर अभी पूर्णतः शराब बंद है। ये सब कैसे संभव हो पाया था? और जो अगर मतलब कोई शराब पी के आता है, शराब के नशे में रहता है, तो उनको किस तरह की मतलब अगर यहाँ पर कोई शराब पीकर आता है तो हमारी महिलाओं की जो समिति है, वो महिलाएं बैठकर हमें अवगत कराती हैं, सूचना देती हैं। और जो अगर शराब पीकर गांव पे आते हैं और किसी प्रकार की अपशब्द का प्रयोग करते हैं, तो उन्हें सामाजिक दंडित किया जाता है, जिससे कि सभी समिति के द्वारा 10,000 रुपये का जुर्माना रखा गया है और ऐसा किया भी गया है। अगर मान चलो जो राशि आती है, उस राशि का व्यय कहाँ खर्च किया जाता है? जैसे कि दंडित राशि जो आती है, उसको हम शुभ कार्यों में किया जाता है। जैसे कि किसी कन्या की विवाह हुआ गरीब घराने में, या तो गांव की बर्तन लेना, सामग्री जो गांव में पंचायती बर्तन होती हैं, तो पंचायती बर्तन लेते हैं, जिससे कि पूरे गांव के लोग उसको यूज करते हैं। आगे क्या विजन रहेगा आपका? हमारा मिशन यही है कि हमारा क्षेत्र नशा मुक्त हो, और इसी के चलते हम काम कर रहे हैं। अभी मैं जिला पंचायत। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एच भारत। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें, और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल एच भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।